बीजेपी ने हेमंत सरकार पर बहुत बड़ा हमला बोला है। सीएम हेमंत को ईसाई वोट बैंक खिसकने का डर है और इसीलिए सरकार पेसा कानून लागू करने से डर रही है। बीजेपी ने यह बड़ा आरोप लगा दिया। अब इस पर सत्तारूढ़ जेएमएम ने भी करारा पलटवार कर दिया है। सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। सरकार पेसा कानून लागू नहीं कर रही है। इसे लेकर विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी लगातार हमले बोल रही है। राज्य सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है। शुक्रवार को बीजेपी के पूर्व विधायक और पार्टी के बड़े नेता बिरंची नारायण ने मुख्यमंत्री पर सीधा निशाना साधा और गंभीर आरोप लगाए कि ईसाई समुदाय को वोट खिसकने के डर से सीएम हेमंत सोरेन पेसा कानून लागू करने की जहमत नहीं उठा रहे हैं। तो ईसाई के समर्थन से जो सरकार चल रही है वही पेसा कानून लागू होने में सबसे बड़े बाधक है। मैं चुनौती और चेतावनी दोनों देता हूं हेमंत सोरेन जी को कि दम है तो पेसा कानून लागू। दरअसल पेसा कानून का उद्देश्य है अनुसूचित क्षेत्रों तक पंचायतों का विस्तार करना, अधिक आदिवासी आबादी वाले क्षेत्र में आदिवासियों का आर्थिक और सामाजिक विकास करना, आदिवासी आबादी को स्वशासन प्रदान करना और उनकी परंपरा और रीति रिवाजों का संरक्षण करना, आदिवासी क्षेत्र में पंचायतों को शक्तिशाली बनाना ताकि प्रथाओं के अनुसार प्रशासनिक ढांचा विकसित हो सके। लेकिन इसे नहीं लागू करने को लेकर खूब सियासत हो रही है। सत्तारूढ़ जेएमएम बीजेपी पर हमलावर है। देखिए, बिरंची नारायण जैसे लोगों की बातों को गंभीरता से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी इस राज्य के अंदर में, तो उन्होंने क्यों नहीं लागू किया पेसा? साल 1996 में संसद में पेसा अधिनियम को पास किया गया था और राष्ट्रपति की अनुमति से कानून बना। 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में लागू करने की व्यवस्था की गई, लेकिन झारखंड में अभी भी पेसा एक्ट लागू नहीं हो पाया है, जबकि झारखंड राज्य भी 5वीं अनुसूची में शामिल है। लिहाजा पेसा एक्ट को झारखंड के आदिवासियों के लिए अहम माना जाता है, पर बीजेपी के दावे पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। जब 17 साल तक बीजेपी की सरकार थी तो उन्होंने क्यों नहीं इसे लागू किया? भाजपा विधायक बिरंची नारायण ये बता दें कि 17 साल तक इस राज्य में उनकी सरकार रही, उन्हें तो माइनॉरिटी की वोट नहीं चाहिए था। पेसा कानून के मुद्दे पर झारखंड में लंबे वक्त से सियासी लड़ाई चल रही है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेता एक दूसरे पर पेसा कानून को नजरअंदाज करने का आरोप लगाते रहे हैं। देखना होगा आदिवासियों के हित में किसकी सरकार पेसा कानून लागू करने का ऐतिहासिक कदम उठाती है। लोहरदगा से संवाददाता आकाश साहू और रांची संवाददाता गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और अब रुख कर लेते हैं अगली खबर की ओर। धनबाद के जमुनिया में चाल धंसने वाली जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बीसीसीएल और एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव में जुटी हुई है। अवैध खनन के दौरान 9 मजदूरों के दबे होने का दावा किया जा रहा है। जेडीयू विधायक और सांसद भी घटना पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि इन सबके सवालों का जवाब मिलेगा कब? जहां धसी चाल वहां से ग्राउंड रिपोर्ट। मंगलवार को हादसा, गुरुवार से रेस्क्यू। एनडीआरएफ और बीसीसीएल का रेस्क्यू जारी। मलबे में 9 लोगों के दबे होने का दावा। बाघमारा में जहां चाल धंसने की घटना बताई जा रही है, वहां बीसीसीएल और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू चला रही है। जिस मुहाने की बुलडोजर से भराई की गई थी, उस स्थान की जेसीबी से खुदाई शुरू कर दी गई है। एनडीआरएफ की टीम में 35 सदस्य शामिल हैं। टीम को 2 भागों में बांटा गया है। टीम का एक भाग रेस्क्यू में जुटा है। घटना का जो स्पॉट बताया जा रहा है, वहां अभी रेस्क्यू चल रहा है। रेस्क्यू में बीसीसीएल की 10 सदस्यीय टीम घटना स्थल पर मौजूद है। घटना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा प्रकाशित हुआ, उसी से संबंधित जांच में आए हैं। इसका एक रिपोर्ट हमको देना है। तो पाए जेसीबी चल रहा है और लाश का कोई पता नहीं चला। मंगलवार की रात बाघमारा के जमुनिया में अवैध खनन के दौरान चाल धंसने की घटना सामने आई थी। इस घटना के बाद बुधवार को गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और जमशेदपुर पश्चिम से विधायक सरयू राय ने मौके पर निरीक्षण किया था।
गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने घटना की जांच के लिए बाघमारा थाने में लिखित में शिकायत भी की थी। हादसे में 5 लोगों के दबे होने के नाम भी सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने पुलिस से साझा किए थे। एनडीआरएफ की टीम जा रही है, एनडीआरएफ की टीम यहाँ आती, अंदर घुसती तो पता करती कि जो मृतक के शव हैं वो कहाँ पर हैं, आपदा राहत पहुँचाती। और एनडीआरएफ की टीम को नहीं आने देना ये तो प्रशासन की मिलीभगत का संकेत है। कोयला माफियाओं के द्वारा उनको और मिट्टी ऊपर से ढक के उनको अंदर ही दबा दिया गया और पुलिस प्रशासन इसको लिपापोती का करने का प्रयास कर रहा है। मामला गंभीर है, बातें बहुत हो रही हैं। अवैध खनन के दौरान चाल धंसी या नहीं, किसी की मौत हुई या नहीं, इस पर कोई खुलकर कुछ भी बोल नहीं रहा। एनडीआरएफ ने रेस्क्यू तो शुरू कर दिया है, लेकिन अब देखना होगा कि सफलता कब तक मिलती है। देखना है कि एनडीआरएफ की टीम को कब तक सफलता मिलती है और जो दावा किया जा रहा है कि 9 मजदूर इस मलबे में दबे होंगे वह कब तक निकलता है। संजय गुप्ता, न्यूज 18, धनबाद। झारखंड लोक सेवा आयोग ने बहुप्रतीक्षित सिविल सेवा परीक्षा 2023 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। कुल 342 अभ्यर्थियों को विभिन्न प्रशासनिक पदों के लिए चयनित किया गया है। परीक्षा में आशीष अक्षत ने पहला स्थान प्राप्त किया है। ये रिपोर्ट देखिए। जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट जारी। आशीष अक्षत ने परीक्षा में किया टॉप। झारखंड लोक सेवा आयोग ने जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा में कुल 342 उम्मीदवार सफल घोषित किए गए। परीक्षा में धनबाद के आशीष अक्षत ने पूरे राज्य में टॉप किया है, जबकि खूंटी के अभय कुजूर ने दूसरा स्थान हासिल कर राज्य भर में अपनी अलग पहचान बनाई। अभय को ये सफलता अपने दूसरे प्रयास में मिली है। अभय ने मेहनत, अनुशासन और परिवार के सहयोग को सफलता का कारण बताया है। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ and I would like to thank my God and Savior Jesus Christ and my family and my teachers, मेरे फ्रेंड्स। और मैंने प्रशासनिक सेवा को पहला ऑप्शन चूज किया था, तो मुझे प्रशासनिक सेवा अलॉट की गई है। हजारीबाग के बड़का गांव के गंगा दोहर गांव के रोबिन कुमार ने पूरे झारखंड में 7वां स्थान प्राप्त कर अपने क्षेत्र और परिवार का नाम रोशन किया है। अब रोबिन झारखंड पुलिस में डीएसपी के रूप में अपनी सेवा देंगे। काफ़ी खुशी महसूस हो रहा है इस सफलता के बाद। पिछले बार सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन इस बार अच्छे रैंक से सिलेक्शन हुआ है, तो काफ़ी खुशी महसूस हो रहा है। जेपीएससी परीक्षा में हजारीबाग के बरकट्ठा प्रखंड के सुदूरवर्ती गांव केंदुआ के रहने वाले राजेश रजक ने कमाल किया है। डिलीवरी बॉय का काम करते हुए उन्होंने इस परीक्षा में 271वीं रैंक हासिल कर झारखंड जेल सेवा में अपनी जगह बनाई है। रांची में काम करने के मकसद से गया था, जहाँ पे हमने डिलीवरी बॉय के तौर पर 8 से 9 महीना काम किया। उसके बाद जेपीएससी का नोटिफिकेशन आने के बाद सब कुछ छोड़ के हमने इसकी तैयारी में लग गया। चतरा जिले के सिमरिया प्रखंड के कसारी गांव के रहने वाले मोहम्मद खुर्शीद अंसारी ने भी जेपीएससी 2023 परीक्षा में 78वां रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया। खुर्शीद के पिता दर्जी हैं, ऐसे में ये सफलता सिर्फ एक परीक्षार्थी की नहीं बल्कि संघर्ष, लगन और विश्वास की भी है। हम एक बहुत ग्रामीण और बहुत ही निम्न वर्गीय परिवार से आते हैं, जिसकी ऐसी कोई पृष्ठभूमि नहीं है कि जो इतने बड़े बड़े सपने सोच सके, परंतु थॉट और दिमाग की पृष्ठभूमि ऐसे है जो बड़ा सपना सोचने में कभी रोका नहीं। और ये मेरे परिवार का सपना था, मेरी माँ का सपना था, ये मेरे पिता और मेरा सपना था कि हम कुछ बड़ा करें। और इसी सपने के साथ, अपनी संपूर्ण लगन के साथ, संपूर्ण मेहनत के साथ ये इस मुकाम को आज पाना मेरे लिए बहुत ही बड़ा बात है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2023 के लिए आवेदन फरवरी 2024 में लिए थे। इस परीक्षा के तहत डिप्टी कलेक्टर के 207, डीएसपी के 35 पद समेत कुल 342 पदों पर भर्ती होनी है। 1 साल 5 महीने और 28 दिन में प्रक्रिया को पूरा किया गया है। न्यूज 18 के लिए रांची से गौरव झा के साथ हजारीबाग से सुशांत सोनी की रिपोर्ट।
और अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। पलामू पहुंचे राज्यपाल संतोष गंगवार का प्रशासन और विश्वविद्यालय परिवार की ओर से स्वागत किया गया। राज्यपाल ने विश्रामपुर रामचंद्र चंद्रवंशी विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी शामिल हुए। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वहीं छात्र छात्राओं के बीच गोल्ड मेडल और डिग्री का वितरण किया गया। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार के कारण आज डाल्टनगंज, दुमका और हजारीबाग में मेडिकल कॉलेज के साथ साथ 500 मेडिकल बेड का अस्पताल का भी निर्माण कराया गया। इतना ही नहीं, हमारे प्रयासों से देवघर में एम्स और रांची में कैंसर हॉस्पिटल भी लाया गया। यहाँ से स्नातक होने वाले चिकित्सक सेवा संवेदना और उत्कृष्टता के प्रतीक बने, यही दिशा में निरंतर अग्रसर है। और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये केवल एक नीति नहीं और आत्मनिर्भरता की दिशा में जो अवसर मिल रहे हैं वे अभूतपूर्व हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज।